नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विकास में रचनात्मक योगदान देने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स नई दिल्ली में भर्ती। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत स्पीति घाटी में स्वास्थ्य, शिक्षा व जल प्रबंधन पर खर्च होंगे 40 करोड़ रुपए। और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवाओं से अपने क्षेत्र के विकास के लिए रचनात्मक योगदान देने का आह्वान किया है। शिमला से आज वर्चुअल माध्यम से राजकीय वल्लभ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी में सराज छात्र कल्याण संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मान व स्वाभिमान के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर ही जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में हिमाचल ने उल्लेखनीय विकास किया है और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से मंडी में दूसरा राज्य विश्वविद्यालय अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नई दिल्ली स्थित एम्स में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती किया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और केवल नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए ही एम्स में भर्ती हुए हैं। मुख्यमंत्री आज सुबह कुछ असहज महसूस कर रहे थे और आईजीएमसी शिमला में भी डॉक्टरों ने हृदय से जुड़े सभी टेस्ट किए। आईजीएमसी शिमला के चिकित्सा अधीक्षक जनकराज ने बताया कि मुख्यमंत्री की सभी रिपोर्टें सामान्य आई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री का आज मंडी और हमीरपुर जिले का दौरा रद्द कर दिया गया। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बेरोजगार युवाओं से एचपी शिवा प्रोजेक्ट से जुड़ने का आह्वान किया है। मंडी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के अनेक स्थानों पर आज जनसुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 7 जिलों में 1688 करोड़ रुपए के एचपी शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से किसानों और बागवानों को उच्च गुणवत्ता के अमरूद, संतरा, लीची और अनार के पौधे मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई सुविधा के साथ साथ जमीन की सोलर युक्त बाड़बंदी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। महेंद्र सिंह ने कहा कि 1 बीघा जमीन पर अमरूद की खेती कर औसतन 3.25 लाख रुपए की सालाना आमदनी अर्जित की जा सकती है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज बिलासपुर में नगर निकाय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के नगर निकायों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना बनाई गई है। सुरेश भारद्वाज ने बिलासपुर शहर में गाड़ियों के बढ़ते दबाव के कारण ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पार्किंग बनाने पर भी बल दिया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले की चंगर पंचायत में 32 लाभार्थियों को गृहिणी सुविधा योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 3,23,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी 1,36,000 परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों को घर द्वार पर शिक्षण सुविधाएं देने को लेकर कृत संकल्प है और पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य में हजारों नए शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। उन्होंने आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र जाना में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का शुभारंभ किया। गोविंद ठाकुर ने बताया कि राज्य में आज 2,948 उच्च शिक्षण संस्थान हैं जिनके माध्यम से बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के कस्बा कोटला में लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर में पिछले 4 वर्षों में हुए विकास कार्य पिछले 50 वर्षों में हुए विकास से अधिक है।
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि बिजली के सुधारीकरण और सुदृढ़ीकरण पर सिरमौर जिले में 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आज पांवटा साहिब के गोंदपुर औद्योगिक क्षेत्र में 16 MVA के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का शिलान्यास करने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में बिजली की लाइनों में लगे लकड़ी के सभी खंभे जल्द बदल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार स्पीति घाटी के विकास के लिए बजट की दूसरी किश्त जल्द जारी करेगी। इस कार्यक्रम के तहत स्पीति में स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन पर लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने इसे लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भेंट की। इस कार्यक्रम के माध्यम से काजा में आधुनिक सेंट्रल हीटेड सिस्टम से लैस अस्पताल बनाने के लिए पहली किश्त के तौर पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन में आज जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से ईमानदारी और समर्पण की भावना से काम करने का आह्वान किया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुंच सके। वीरेंद्र कश्यप ने अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लाभ प्रदान करने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए। शिमला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने कोरोना महामारी के चलते या व्यवसाय समाप्त होने के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ लोगों के लिए एकमुश्त समझौता योजना शुरू की है। बैंक के अध्यक्ष AK वशिष्ठ ने बताया कि ऐसे लोगों को 30 मार्च 2020 के बाद ब्याज व खर्चों में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने ऋण चुकता न कर पाने में असमर्थ लोगों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने को कहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और कैलेंडर व डायरी भी जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 3 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और कॉफी टेबल बुक में उनका संकलन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने शिमला विकास योजना को भाजपा का चुनावी स्टंट बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि शिमला विकास योजना से लोग असमंजस में हैं क्योंकि NGT ने ग्रीन व कोर एरिया में निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी C पालरासू ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि 25 जनवरी से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 15 मार्च तक चलेगी। इस दौरान क्विज, वीडियो मेकिंग, गाना, पोस्टर डिजाइन और नारा लेखन की 5 स्पर्धाएं करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसके लिए 20,000 से लेकर 2,000 रुपए तक का इनाम और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। C पालरासू ने बताया कि अभी तक 35,000 लोगों ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विकास में रचनात्मक योगदान देने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स नई दिल्ली में भर्ती। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत स्पीति घाटी में स्वास्थ्य, शिक्षा व जल प्रबंधन पर खर्च होंगे 40 करोड़ रुपए। और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।